नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर बाबा डिवोशनल टॉक्स में, जहां हर कथा भक्ति से भरी होती है और हर शब्द देवी माँ की शक्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं माता शीतला की अद्भुत और रहस्यमयी कथा के दूसरे अध्याय में। पिछले भाग में हमने जाना कैसे महाभारत के आदि पर्व में वर्णित माता कृपाचारिणी का जन्म हुआ और कैसे वे गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। कैसे महायुद्ध के बाद उन्होंने गुरुग्राम में अपना जीवन सेवा, करुणा और रोग निवारण को समर्पित कर दिया। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो विनती है उसे अवश्य देखिए, क्योंकि वही से शुरू होता है इस दिव्य रूपांतरण की आधारशिला, जिसे समझे बिना आगे की कथा का चमत्कार समझ नहीं आएगा। आज के इस अध्याय में हम एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ देखने वाले हैं। वह क्षण जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय माता रुक्मणी, जिन्हें उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने माँ कृपाचारिणी को दिया वह वरदान, वह शक्ति, वह अधिकार जिससे वह पूरे संसार में जानी गई। हम जानेंगे कैसे कृपाचारिणी बनी माँ शीतला, कैसे उन्होंने अपना पूरा रूप लिया, किस दिव्य उद्देश्य के लिए उनका चयन हुआ, कैसे एक साधारण आश्रम भविष्य में एक ऐसा धाम बना जहां आज भी लाखों भक्त अपने दुख, पीड़ा, रोग और परेशानियां छोड़ जाते हैं और लौटते हैं आशा, भक्ति और चमत्कार लेकर। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए आओ प्रवेश करें इस पवित्र वर्णन में, जहां करुणा मिलेगी शक्ति से, भक्ति मिलेगी वरदान से और इतिहास बन जाएगा श्रद्धा का शाश्वत प्रमाण। चलिए कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। उस समय विदर्भ देश, जो उस युग का सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता था और जो आज महाराष्ट्र में चंद्रपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहीं पर विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी रुक्मणी रहती थी। रुक्मणी अत्यंत भक्तिमान, सौम्य स्वभाव और परम सुंदरी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों, वीरता और शौर्य के बारे में अनेक कथाएं सुनी थी। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, परंतु मन ही मन वह उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। परंतु उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, जो श्री कृष्ण का शत्रु था। शिशुपाल के बारे में रुक्मणी जानती थी कि वह अत्यंत दुष्ट, अधर्मी और निर्दयी है। वह गुण और चरित्र में श्री कृष्ण के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए रुक्मणी ने अपने हृदय की व्यथा श्री कृष्ण को व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा, हे नाथ, मैंने आपको ही अपना पति माना है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे इस अन्यायी शिशुपाल के हाथ छोड़ देंगे, तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। कृपया मेरे विवाह के समय कुटुंब की कुलदेवी के मंदिर से ही मुझे हर ले जाना। आप ही मेरे संपूर्ण हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। यह पत्र उन्होंने सुनंदा नामक ब्राह्मण के हाथों भेजा। इस पत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत और गर्ग संहिता में। जैसे ही श्री कृष्ण को यह पत्र मिला, उन्होंने तत्काल मार्ग पकड़ा और उस स्थल पर जा पहुंचे जहां रुक्मणी ने मिलने का संकेत दिया था।
भारत के कुछ स्थानों की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद लड़की की कुल देवी की पूजा लड़के के कुल द्वारा भी की जाती है। यही परंपरा मसानी मंदिर के पुरोहितों के कुल में आज भी प्रचलित है। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर आगे बढ़े, तब रुक्मिणी के राज्य का समस्त कुल धन और उनकी कुल देवी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब रुक्मिणी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह संपूर्ण धन पृथ्वी में समा गया और केवल कुल देवी वही रह गई। वह आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि उनका स्वरूप उस भूमि से बंधा था। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर सीधे गुरुग्राम में स्थित माँ कृपाचारिणी के स्थान पर पहुँचे। देवी उनसे बिना ज्ञान के उनके आगमन से रुष्ट थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है। आप आए और मुझे पता तक ना चला। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जब भी आप इस भूमि पर आए, सबसे पहले मुझे आपके आगमन का संकेत मिले। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र का जाप कर इसे सिद्ध करो। आगे से तुम्हें दर्शन और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन रुक्मिणी का पीछे मुड़कर देखना एक नियम को जागृत कर चुका था। अब वह कुल देवी वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी और उन्हें छोड़ना संभव नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने उस देवी को सिद्ध करने का दायित्व माँ कृपाचारिणी को सौंपा और कहा, यही देवी का पिठ्य रूप रहेगा और तुम इसकी सेवा साधना करो। वहाँ एक नीम का वृक्ष भी था जिस पर वह शक्ति स्थिर हो गई। समय बीतने पर माँ कृपाचारिणी एकांत में रहने लगी और तपस्या करने लगी। एक दिन उन्होंने सती होने का संकल्प किया। तभी रुक्मिणी की कुलदेवी ने प्रकट होकर कहा, हे कृपी, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूँ। आज से तुम शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारा स्वरूप रोगों को हरने वाला, बालकों की रक्षा करने वाला और शीतलता प्रदान करने वाला होगा। इतना कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। माँ कृपाचारिणी ने प्रथम बार अग्नि में प्रवेश करके सती का रूप धारण किया और वहीं उनका दिव्य स्वरूप स्थिर हो गया। देवी के पास नाम नहीं था। जैसे श्री कृष्ण ने खाटू श्याम को 16 कलाएं दी थी, उसी प्रकार कुल देवी ने अपनी संपूर्ण शक्तियां माँ कृपाचारिणी को प्रदान की। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव देवियों के आसन हैं और इन सब के ऊपर जो विराजती हैं वही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। इसी आधार पर देवी कृपाचारिणी का नाम हुआ माँ ललिता मसानी। बाद में मसानी शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि इस क्षेत्र को उस समय मसान भूमि कहा जाता था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सदियों के बदलते शासन, युद्धों और हिंसा के बीच में मसानी माँ का वह पवित्र स्थान भला नहीं गया, परंतु इतिहास ने उस स्थान को कई बार चोट पहुंचाई। मुगल काल में अनेक हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए। उसी समय माँ ललिता मसानी का प्राचीन मंदिर भी तोड़ दिया गया। देवी की मूर्तियों को जबरन मंदिर से निकालकर पास के विशाल तालाब में फेंक दिया गया ताकि लोग उनकी पूजा ना कर सके। लेकिन देवी केवल पत्थर नहीं होती, वह चेतना है और चेतना को मिटाया नहीं जा सकता। उसी समय उस क्षेत्र में रहते थे भक्त सिंगा जाट। वह अत्यंत धार्मिक, विनम्र और देवी के सच्चे सेवक थे। एक रात
देवी स्वयं स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, हे भक्त सिंगा, मेरा स्वरूप तालाब में पड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि मुझे फिर से सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाए। मुझे बाहर निकालकर फिर से मेरे योग्य मंदिर बनवाओ। इस भूमि पर मेरे दर्शन और कृपा का समय वापस लौट आया है। अगली ही सुबह सिंगा जाट तालाब पहुँचे। पानी अपने आप शांत हो गया। तालाब के मध्य एक दिव्य प्रकाश चमका और एक अदृश्य शक्ति ने मूर्तियों को ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ किया। भक्त सिंगा ने उस पवित्र मूर्तियों को हाथों में उठाया, माथे से लगाया और श्रद्धा से कहा, माँ, आज से आप मेरी माँ नहीं, पूरे जग की माता है। आपका मंदिर फिर से स्थापित होगा। सिंगा जाट ने देवी को तालाब से निकालकर पास की पावन भूमि पर स्थापित किया। वही स्थान आज माँ ललिता मसानी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे धीरे भक्त बढ़े, श्रद्धा बढ़ी और माँ की महिमा पूरे प्रदेश में फैल गई। जब सिंगा जाट ने माता की पुण्य स्थापना करवाई, उन्होंने माता के प्राचीन स्थान पर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ नियमित पूजा अर्चना आरंभ हुई। लेकिन वह समय शांत नहीं था। देश पर मुगल शासन था और मुगल आक्रांता धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का प्रयास लगातार करते रहते थे। इस मंदिर को भी कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। सेनाएं आई, धमकियां दी गई, डर फैलाया गया, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती और आक्रमण असफल हो जाता। फिर भी भय बना हुआ था। स्थानीय लोग लगातार पीड़ा में जी रहे थे। मुगलों ने एक अमानवीय नियम बना रखा था। जिस घर में विवाह पहले होता, उस घर की कन्या को 3 दिन तक अपने पास रखने का अधिकार वे जबरदस्ती जताते थे। इस भय से पूरा क्षेत्र त्रस्त था। माताएं कांपती थी, पिता रातों को सो नहीं पाते थे और लोग स्वयं को असहाय महसूस करने लगे थे। तब गांव के कुछ बुजुर्गों और जानकार लोगों ने आपस में विचार किया। लोक विश्वास और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार एक कठोर लेकिन प्रभावी उपाय सुझाया गया। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं को वरहा से घोर घृणा है। यदि सार्वजनिक रूप से वरहा की बलि दी जाए और उसका रक्त मंदिर की दीवारों पर लगाया जाए या उसकी देह को वहां प्रदर्शित किया जाए, तो आक्रांताओं का भय इस स्थान से दूर रहेगा। पहली बार जब वहां वरहा की बलि दी गई तो एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद मुगल सेनाओं ने उस मंदिर पर आक्रमण करना बंद कर दिया। लोगों ने इसे माता की कृपा और उपाय के प्रभावशीलता दोनों का संकेत माना। हालांकि लोगों का मन दुखी था, क्योंकि यह सब किसी आस्था से नहीं बल्कि मजबूरी से किया जा रहा था। लेकिन समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। कन्याओं की सुरक्षा का भय अब भी बना हुआ था। तब कुछ परिवारों ने वही उपाय अपने घरों के बाहर अपनाना शुरू किया। वरहा की बलि देकर उसके रक्त के चिन्ह अपने घरों के बाहर लगाए जाने लगे। इसके बाद मुगल आक्रांताओं ने उन घरों की ओर देखना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे कन्याओं का अपहरण रुक गया और परिवारों ने कुछ हद तक चैन की सांस ली। समय बदला, आक्रमणों का दौर समाप्त हुआ। डर का वह काला अध्याय इतिहास बन गया। इसके बाद वहां पत्थर का स्थायी मंदिर बनवाया गया। कालांतर में उस मंदिर का विस्तार हुआ
और आज वहाँ एक भव्य मंदिर परिसर स्थित है। आज भी उस स्थान पर 24 घंटे माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। जहाँ कभी भय और विवशता थी, आज वहाँ श्रद्धा, शांति और विश्वास है। मंदिर में मुख्य पिंडी वही है जो रुक्मिणी की यात्रा के समय प्रकट हुई थी और जिसे कृपाचारिणी ने सिद्ध किया था। यही वह शक्ति है जो आज भी ठंडक, आरोग्य और रक्षा का वरदान देती है। माँ ललिता मसानी के मंदिर में साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर यहाँ अद्भुत और विराट धार्मिक मेले लगते हैं। चैत्र मास का मेला यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय देवी अपने भक्तों के सबसे निकट होती है। वैशाख मास, इस समय ध्यान, साधना और रोग निवारण पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आषाढ़ मेला, यह गांव और जनसमूह की सामूहिक भक्ति का पर्व है। आश्विन नवरात्रि विशेष मेला, इन दिनों 24 घंटे भजन, कीर्तन और जागरण चलता है। श्रद्धालुओं की संख्या इन मेलों में केवल आसपास के लोग नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों से लाखों लोग आते हैं। अनुमान है कि 40 से 50 लाख भक्त हर वर्ष दर्शन करते हैं। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है क्योंकि माना जाता है माँ मसानी सोती नहीं, वह अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। माँ को ठंडा भोग लगाया जाता है क्योंकि वह शीतलता की देवी है। नीम उनका अत्यंत प्रिय है क्योंकि वह रोग निवारण का प्रतीक है। सोमवार, शनिवार और रविवार को विशेष भीड़ रहती है। बच्चे रोग, नजर और कष्टों से मुक्ति के लिए यहाँ धागा, प्रतीक और विशेष पूजा की परंपरा है। इस भूमि पर आज भी यह माना जाता है, जो सच्चे भाव से माँ को पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस प्रकार भक्तों, हमने आज सुनी उस दिव्य यात्रा की कहानी जहाँ प्रेम, भक्त और नियति ने मिलकर इतिहास बनाया, जहाँ रुक्मिणी के प्रेम ने कृष्ण को मार्ग दिया, जहाँ एक पवित्र पिंडी बनी अमर शक्ति का स्वरूप, और जहाँ माँ ललिता मसानी बनी करुणा, रक्षा और रोग निवारण की अजर अमर धारा। समय बदला, राज्य बदला, युग बदले, पर माँ की महिमा आज भी उतनी अचल है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज वह एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है, एक आस्था है, एक ऐसी शक्ति जो हर पीड़ा को शांति में बदल देती है। जो माँ को सच्चे भाव से पुकारे वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि माँ ना तो भेद करती है, ना दूरी देखती है, वह तो बस भाव देखती है। और आज यदि आप यह कथा सुनकर भाव विभोर हुए तो श्रद्धा से लिखिए जय माता ललिता मसानी, जय माता शीतला देवी, ताकि यह वचन, यह भक्ति और यह आशीर्वाद आपके जीवन में सौभाग्य बनकर उतरे। दोस्तों, यही आज की दिव्य कथा। हम बहुत जल्द लौटेंगे इस कथा के अगले अध्याय के साथ, जहां रहस्य और भक्ति के और भी द्वार खुलेंगे। तब तक श्रद्धा बनाए रखिए, भक्ति से जुड़े रहिए और माँ की छत्र छाया में मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।